भाई मुरसल रिवायत क्या होती है और शाज़ रिवायत? हाँ जी, मुरसल रवायत, मुरसल कहते हैं छूटा हुआ वास्ता जिसका हो। मुरसल रवायत वो होती है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से कोई ताबी बयान कर दे और वो सहाबी का नाम मेंशन ना करे, वो डायरेक्ट कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसने वास्ता छोड़ दिया, तो ये रवायत ज़ईफ होती है। सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने लिखा है कि मुरसल कोई हुज्जत नहीं है। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, उलूम हदीस पर मेरे ज़ईफ़ रवायात क्या होती है, उसके ऊपर मेरी गुफ्तगू आ चुकी। यूट्यूब पर मेरे 5 से 6 लेक्चर्स इल्मुर रिजाल और क्या है और उलूम हदीस के मुतालिक मेरे दर्स मौजूद हैं। आज एक और ज़रूरत पड़ी कि इस मौजू पर गुफ्तगू की जाए उलूम हदीस के अतबार से। ये जो आज मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये उलमाए ज़ियत शाम या वो मेरे भाई तुलाब इल्म के लिए है जो उलूम हदीस के बारे में बहस मुबासे करते हैं और उलूम हदीस के बारे में अहले सुन्नत जमात के मौक़िफ़ जानना चाहते हैं और उलूम हदीस में अइम्मा मुहद्दिसीन के असूल क्या हैं। ये लेक्चर्स उनके लिए है। उम्मीद है कि तमाम लोग उलूम हदीस के मुतालिक आज हमारी गुफ्तगू मुरसल रवायत के बारे में है। तो मुरसल क्या होती है, इसके बारे में आज मुकम्मल गुफ्तगू हम सुनेंगे और मुरसल रवायत अहले सुन्नत के यहाँ हुज्जत है या नहीं है, या बाज़ अइम्मा ने क्या कहा, बाज़ ने क्या कहा। तो एक तहक़ीक़ी गुफ्तगू आज आपके सामने होगी। तमाम भाई जो उलूम हदीस से रिलेटेड चीज़ सीखना चाहते हैं वो ज़रूर हमारे साथ अटैच हो जाए। इंशाल्लाह आगे चल के मज़ीद भी हम जो है उलूम हदीस के हवाले से जो एतराज़ात हैं, जो सवालात हैं, उनके ऊपर हम इंशाल्लाह हम वीडियोस बनाएंगे और तहक़ीक़ की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से कोई कलाम नहीं करूँगा। कोशिश करूँगा कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताऊँ। रोज़े की हालत में रमज़ान में ज़रा बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज चलते हैं मुरसल रवायत की तरफ। नाज़रीन, मैंने आपके सामने जो है ज़ईफ़ हदीस पर अहले सुन्नत के मौक़िफ़ पर एक पूरा क्लिप अपलोड किया और बताया कि ज़ईफ़ हदीस होती क्या है और ज़ईफ़ हदीस की बेशुमार अक़साम है और फिर जो है उसके मुतालिक अइम्मा अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है। आज उसी तरह कल एक ग्रुप के अंदर मेरे भाई ने मुझसे सवाल किया कि मुरसल रवायत जो है क्या वो हुज्जत होती है या नहीं होती, हुज्जियत रवायत मुरसल के ऊपर बात करें। तो बाज़ जगहों पर बाज़ ऐसे लोग पेश करते हैं, तो पहले हम ये जानना होगा कि मुरसल रवायत होती क्या है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक क्लिप के अंदर वो कह रहे थे कि जी तदलीस ये होती है कि जो है मुहद्दिस या रावी अपने उस्ताद का नाम छोड़ करके दादा उस्ताद का नाम ले और उस बंदे का नाम ले जिससे उसकी मुलाकात या सिमा नहीं हुआ, तो ये तदलीस की तारीफ़ है। तो उनके एक क्लिप में मैंने ये सुना था, हालांकि वो ये तारीफ़ गलत बयान कर रहे हैं। यानी एक रावी अपने उस्ताद का नाम छोड़ के दादा उस्ताद का नाम ले और उस दादा उस्ताद का नाम ले जिससे उसकी मुलाकात नहीं हुई, तो ये रिवायत तदलीस होती है। मैंने उसे बताया था कि ये मुरसल खफ़ी की तारीफ़ आपने की है, जबकि ये तदलीस की तारीफ़ नहीं है। तो इसी तरह मुदल्लिसीन के ऊपर ही मेरी गुफ्तगू आ चुकी, ज़ईफ़ हदीस के ऊपर भी आ चुकी और मुतलक़न ज़ईफ़ हदीस के मुताबिक अहले सुन्नत का हुक्म क्या है और अहले सुन्नत के उलमा का मौक़िफ़ क्या है। अहले सुन्नत से मुराद बरेलवी या देवबंदी नहीं। वो कल मैंने ग्रुप में देवबंदियों की हमायत में 2 लफ्ज़ कह दिए तो वो लोगों ने मुझे कहा जनाब तू तो देवबंदी हो गया यार। और भाई देवबंदियत और बरेलवियत से निकलो, आप अहले सुन्नत की तरफ चलो। पुराने उलमाए अहले सुन्नत की तरफ देखो कि उन्होंने क्या किया है, क्या कहा है, क्या समझाया है। अच्छा, सबसे पहले मुरसल रवायत के बारे में लुग़त के एतबार से मुरसल कहते किसे हैं, यानी अरसला युरसिलु अरसालन, खुला छोड़ देना। लुग़वी एतबार से मुरसल को कहेंगे यानी खुला छोड़ देना। ये इसमें मफ़ूल जो है किस सीगा में आता है, यानी ये इसमें मफ़ूल का सीगा है, यानी छोड़ देने के माना में लिया जाता है। और इसका इस्तिलाही मफ़हूम यानी सनद के आखिर में इस्तिलाही हदीस में, यानी इस्तिलाही हदीस में मुरसल वो हदीस होती है जिसकी सनद का आखिरी हिस्सा ताबी से ऊपर वाला रावी साकित हो। इसकी सूरत यह है कि ताबी खुद वो नाबालिग हो या बालिग हो, हजूर ने ये कहा, आपके सामने ये हुआ, मुहद्दिसीन यानी इसको मुरसल कहते हैं। अगर किसी को इस पर PDF चाहिए, पूरी तहकीक मेरी अपनी वेबसाइट पर मैंने लिख कर
अपलोड कर दी है, जो मैं आज पेश करूंगा मुख्तसरन। आज ये मुख्तसरन गुफ्तगू होगी, पूरी तफसील मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के नीचे दे दूंगा। मेरी वेबसाइट पर जाएं आप, पूरी ताकीक ये स्कैन के साथ मैंने वर्ड बाई वर्ड लिख करके वो पेश कर दी है। काफ़ी मेहनत के बाद वो लिखी, तकरीबन एक किताब छप सकती है PDF के ऊपर के अंदर। मैं किताब की तरतीब दे रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह PDF आपको मिल जाएगा। तो वो जो है मैं कोशिश करूँगा, अगर माली असबाब बने तो मैं इसको शाया भी करवाऊँगा किताब की सूरत में जी। तो जिसका यानी आखिरी सनद के आखिरी हिस्से से ऊपर वाला जो रावी है, ताबी से ऊपर वाला रावी, वो साकित हो और डायरेक्ट हजूर से रवायत करे यानी ताबी, तो उसको हम कहेंगे ये रवायत मुरसिल है। ठीक है, यानी ताबी के ऊपर वाला रावी माजूफ हो, साहबी वगैरह का नाम, यानी ताबी बयान करता है मुझे साहबी ने बताया और साहबी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया है, तो ताबी कहे कि नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया है, साहबी का नाम ही ना ले कि किस साहबी से उसने सुना है, तो ये रवायत मुरसिल होगी। और मुहद्दिसीन कहते हैं कि रावी साहबी का नाम लिए बगैर अगर हजूर से कोई रवायत करे तो इसे मुरसिल कहेंगे। मैंने बहुत सारी तारीफें आपको पेश कर दी ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। अब इसकी 4 बड़ी किस्में हैं। ये जो मैंने आपको मुरसिल की जो है ना वो तारीफ पेश की, ये तारीफ की है जनाब नहबतुल फ़िक्र के अंदर इमाम इब्न हजर ने। आप लोग इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और मैं शरह नहबतुल फ़िक्र आपके सामने पेश भी कर दूंगा। उसके अलावा मुरसिल की तारीफ भी यहाँ पर आ गई जनाब। इसकी बड़ी इकसाम जो हैं, बहुत सारी इकसाम है, मुख्तलिफ किस्म की जाती हैं। मैं एक एतबार से पेश कर देता हूँ। यानी अरसाल कितनी किस्म का होता है, वैसे मुरसल खफ़ी होती है, वो एक अलग बहस है, वो उस तरफ नहीं जाता। मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि अरसाल 4 किस्म का अरसाल होता है कि अरसाल साहबी, यानी मुरसल साहबी की जो रिवायत होती है वो क्या होती है, मुरासल सहाबा जिन्हें कहा जाता है। वो इस तरह होता है कि कोई साहबी दूसरे साहबी से रिवायत करे और वो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करता हो। तो जो साहबी जिस साहबी से सुना हुआ है उसने, यानी एक साहबी कहते हैं सैयदना अबू सईद खुदरी कहते हैं मैंने अबू हुरैरा से सुना, अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अमल करते हुए देखा। तो अबू सईद खुदरी जो है वो सहाबा इकराम जिस साहबी से रवायत कर रहे हैं अबू हुरैरा से, उसका उनका नाम ना लें, डायरेक्ट कह दें कि अबू सईद खुदरी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, ये किया है, तो इसको रवायत मुरसिल कहेंगे। और ये मिरासल सहाबा में आएगा। और ये तमाम, इसके आगे बात होगी, ये तमाम उम्मत के यहाँ मुत्तफिक है कि ये रवायत हुज्जत होती है। मिरासल सहाबा जो होती हैं वो हुज्जत होती हैं। अगर वो खबरें शाज़ ना हो और उसके मुकाबले में कोई और रवायत सही सनद के साथ ना हो, तो ये बात याद रखें। वो एक अलग बहस है, वो आगे आ रही है अपने वक्त के ऊपर। जब मैं हुज्जियत मुरासिल में हुज्जियत मुरसिल पर बात करूंगा तो वो सारी बात आ जाएगी। फिलहाल वक्त मैं आपको इसकी बेसिक बता रहा हूं। दूसरी कैटेगरी है अरसाल ताबी, यानी मुरसल ताबईन से जो होती है, मुरासिल ताबई जो होती हैं। यानी ताबी क्या करे कि सहाबी का नाम छोड़ करके वो डायरेक्ट हुजूर से रवायत करे। तो ये रवायत भी इमाम शाफी के अलावा तमाम फुकाहा के नज़दीक हुज्जत होती है। आगे चल के बात आ रही है, ठीक है। और शवाफे भी आज हुज्जत मानते हैं, आगे बात आएगी वो। फिर उसके बाद ताबी सगीर, तीसरी कैटेगरी क्या है, ताबी सगीर से कहते हैं। यानी एक ताबी ने दूसरे ताबी से रिवायत किया और दूसरा ताबी फिर साहबी का नाम लेता है और फिर साहबी जो है वो हजूर का नाम लेता है। तो एक पूरी ये सनद है। तो जो छोटा ताबी है उसने बड़े ताबी से रिवायत किया, एक ताबी दूसरे ताबी से रिवायत करता है, फिर दूसरा ताबी साहबी को छोड़ कर कहता है कि हजूर ने डायरेक्ट बयान किया। तो इसको कहेंगे कि ताबी सगीर की मुरासलत, ठीक है। फिर एक होता है तबा ताबी का इरसाल। तो तबा ताबी का इरसाल क्या होता है, जब कोई तबा ताबी हजूर से बरह रास्त रिवायत कर दे। और फिर आज मैं हैरान हूं, कुछ लोग कहते हैं हुज्जत तो है ही नहीं, जो है रिवायत मुरसिल हुज्जत नहीं है। फिर वो रिवायत मुरसिल को हुज्जत भी नहीं मानते और फिर ये कहते हैं कि बुखारी की जो है वो सारी तालीकन रिवायत सही है।
भाई बुखारी की अगर तालीक मुअल्लक रवायत सही हो जाती है जिसकी सनद होती नहीं है, डायरेक्ट कौल है साहबी का ताबी का, तो अगर वो कौल सही हो गया उसको आपने सही मान लिया, तो फिर मुरसल रवायत तो बतरीक उला सही हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह वो आगे मैं गुफ्तगू में करूँगा। और फिर इमाम मुस्लिम का मुकदमा पेश किया गया। इमाम मुस्लिम ने कहा है जी रवायत हुज्जत नहीं होती मुरसल रवायत। तो खैर वो एक अलग बहस है, मैं थोड़ी सी उस पर रोशनी डाल देता हूँ ताकि ये मालूम हो जाए कि बाज़ अहमा ने जो लिखा है कि मुरसल रवायत हुज्जत नहीं है अहले सुन्नत के यहाँ, वो किस तनाज़ुम में लिखा है। तो लिहाजा हमें पूरी तहकीक, मैं अब इतने अरसे से इस पर बात नहीं कही की, मैं इसमें समझ रहा था। सबसे पहले पेश करूँ अल्लामा इब्न हज़म कहते हैं कि मुरसल रवायत जो है को हुज्जत समझने वालों का ताक़ुब किया है अल्लामा इब्न हज़म ने। तो अल्लामा इब्न हज़म की ये जो बात है असल में इसको पूरा अगर पढ़ा जाए मालूम होता है कि वो ये कह रहे हैं कि ऐसी रवायत जिनमें बाज़ मुरसल रवायत ऐसी हैं जिन जो रवायतें शाज़ होती हैं। अच्छा, रवायत शाज़ क्या होती है? यानी एक रावी ऐसी खबर वाहिद बयान करे जिसके मुकाबले में फिर और बहुत सारी रवायतें मौजूद हों जिसको जमहूर सहाबा किराम बयान करते हों। तो जो एक रवायत जिसके मुकाबले में बहुत जमहूर रवायत बयान की जा रही है, तो उसके मुकाबले में एक रावी है, वहद रावी है, और वहद ही उसे वो बयान करने वाला है, उसके ऊपर कोई और समा की तसरीह और दीगर अहमा का कौल भी मौजूद नहीं है, खबर वाहिद है, तो वो खबर शाज़ कहलाती है। और वो एक अलग बहस है, तो खबर शाज़ पे अलग से क्लिप लाऊंगा। वो खबर शाज़ जो होती है फिर हुज्जत नहीं होती, तो उसको लाकर कहते हैं वो रवायत मुरसिल जो खबर शाज़ हो, खबर वाहिद हो, तो वो हुज्जत नहीं है। तो ये आगे चल के गुफ्तगू आ रही है, उसको अहले सुन्नत भी यही कहते हैं कि वो हुज्जत नहीं है। लेकिन जिस पर उम्मत का इजमा हो और खबर वाहिद जो सिक्का ताबीन से हो, सिक्का रावियों से हो, और सिक्का जो है तबा ताबीन से हो, वो खबर वाहिद और वो रवायत मुरसल रवायत हुज्जत होती है। तमाम फुक़हा का इस पे जो है वो इजमा है। वो आगे चल के मेरी गुफ्तगू आ रही है। और इमाम शाफी का जो कौल पेश किया जाता है, इमाम शाफी मुतलकन मुरसल रवायत को रद्द नहीं करते, वो भी यही कहते हैं वो रवायत जिस पर समा की तसरीह या ज़्यादा इजमा ना मिले, जो अपनी रवायत अकेली पाई जाए, वो ज़ईफ़ होगी। तो वो मुरसल रवायत ज़ईफ़ है। वो सुन्नत का भी यही मौक़िफ़ है। अब सुन्नी हज़रात जो है इस पर हनफी हज़रात लड़ते हैं और कहते हैं जी देखें जी मुतलकन रवायत हुज्जत होती है मुरसल, तो मुतलक हर रवायत मुरसल हुज्जत नहीं होती। ये सुन्नियों का भी जो है ना एक वहम है और इल्मी गलती है, इस पे रिसर्च करनी चाहिए। और वो इस लिहाजा वो मुरसल रवायत जो खबर शाज़ हो या जो जिसके रावी सिक्का ना हो, तो ऐसी खबरें मुरसल रवायत ज़ईफ़ होती है। इसके ऊपर अल्लामा महली, ये अल महली किताब देख लें आप, ठीक है। इमाम मुस्लिम की मुकदमा देख लें आप, मुकदमा देख लें। वो मेरे साहब भी कह रहे थे जी मुकदमा मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि मुरसल रवायत काबिल उजत नहीं होती। भाई वो कौन सी मुरसल की बात कर रहे हैं? वो अरसाल गैर से का रवायत या जो है खबर वाहिद के बारे में, शाज़ के बारे में हुक्म है, मुतलकन हर मुरसल रवायत के बारे में नहीं है। वरना इमाम मुस्लिम जो है अपनी सही मुस्लिम के अंदर मुकदमे में ये लिखते हैं कि मुरसल रवायत हुज्जत नहीं, और आगे चल के मुरसल रवायत पेश भी करते हैं और उनके ऊपर बाब भी कायम करते हैं। हालांकि मुहद्दिसीन का तर्जुमा मतलब बाब जब कायम करते हैं किसी रवायत के ऊपर, तो मुहद्दिसीन का यह असूल और पेट रूल है कि मुहद्दिस जब किसी हदीस के ऊपर तर्जुमा मतलब बाब कायम करे, तो उसके अंदर मुहद्दिस अपना अकीदा बयान कर रहा होता है और उससे इस्तिदलाल कर रहा होता है। तो आगे इमाम मुस्लिम पूरी मुस्लिम के अंदर बेशुमार मुरसल रवायत लाते हैं, तो वो उनका क्या हुक्म होगा फिर? तो इसलिए मुअल्लक रवायत जो पेश की जाएंगी उनके ऊपर तहकीक की जरूरत है और इल्म फन्ने रिजाल को पढ़ना चाहिए। और ये किसी मसलकन रवायत बात नहीं है। उलूम हदीस सब के यहाँ एक जैसे हैं, कोई देवबंदी हो, बरेलवी हो, वहाबी हो, गैर मुक़ल्लिद हो, फलान हो, अले वो बे हो, ते हो, जो कोई भी हो, उलूम हदीस सब के एक हैं। तो उलूम हदीस पर हर कोई अपनी रिसर्च करेगा तो मालूम होगा कि हकीकत में इल्म रिजाल के अंदर या इल्म फ़नून हदीस के अंदर क्या हुक्म है। आप पढ़ें जो है मुकदमा इब्न सलाह को पढ़ें, अन-नुकत पढ़ें, इब्न हजर को पढ़ें, नहवतुल फ़िक्र पढ़ें। आप नहवतुल फ़िक्र वो किताब है जिसमें हदीस की हर कैटेगरी का तफसीलन गुफ्तगू की गई है, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने की है। तो ये मुकदमा इब्न मुस्लिम के अंदर ये बात मौजूद है कि रवायत हुज्जत नहीं, कौन सी? हर मुरसल रवायत नहीं, वो रवायत जिसके रावी सिक्का ना हो और वो खबर शाज़ हो। या
तो ऐसी मुरसल रिवायत ज़ईफ होती है। इस पर तो कोई इत्फाक है। और ये चीज़ें पेश करके गैर मुकल्लिदीन और कुछ अहले हदीस सुन्नत पर एतराज़ करते हैं, अहले सुन्नत पर करते हैं कि बिल्कुल ही वो उज्जत नहीं होती। अगर उज्जत नहीं होती तो आज जो तुम अफ्तार करते हो, ये नियत करते हो अल्लाह में इन्नी लकसम तो वाबे का मन तो वाले का वकल तो वाला रिज़्क़ का अफ्तर तो ये अल्लाह में लकसम तो वाले ये जो दुआ है, ये दुआ किधर है? ये मुरसल रिवायत है। आखिर में इसके बारे में थोड़ी बात कर दूंगा। अच्छा, तो इमाम मुस्लिम ने क्या दिया, ठीक है। और इसी तरह आइन अल हिदाया जदीद के अंदर भी यही मोतबर हनफियों की किताब है, इसके अंदर भी वो दिखाया जाता है जनाब हिदाया के अंदर मौजूद है मुरसल हुज्जत नहीं है। और भाई वो वहां पर भी वही शाज़ की बात हो रही है, वरना हिदाया के अंदर बाकी मरासिल के ऊपर बात की गई है। और फतावा सराइया के अंदर भी है कि ज़ईफ़ रवायात जो मरासिल हैं वो जो है कई ऐसी तुर्क से भी मिलती हैं जो ज़ईफ़ है, उनके पर हम अमल करते हैं। इस बात को समझना चाहिए कि हर मुरसल जो है वो नहीं होती। उलूमुल हदीस के अंदर मज़हब बुखारी लिखा गया और वो बताया गया कि मुरसल रवायत हुज्जत नहीं, वो भी शाज़ के मुतालिक है। ये धोखाधड़ी है। इमाम आज़म हनीफा के नज़दीक मुरसल रवायत हुज्जत नहीं, ये बहुत बड़ा झूठ है। उन्होंने भी शाज़ के मुतालिक और जिनकी सिकात, जिनके रावी गैर सिक्का हों, उनके मुतालिक गुफ्तगू है। अलमानी और असार, शरमानी और असार के अंदर मौजूद है। इलल तिरमिज़ी के अंदर इब्ने रजब हिमली की जो बात है कि रवायत तिशाज़ जो है वो ज़ईफ़ होती है, हुज्जत नहीं होती, और रवायत मुरसल हुज्जत नहीं होती, तो वो बात भी रवायत शाज़ और गैर सिक्का रावियों के बारे में है। मुतलकन उन्होंने नहीं कहा। आगे चल के मैं जवाब दूंगा। फ़तहुल मुग़ीज़ के अंदर भी ये बात मौजूद है। इमाम अब्दुर्रहमान सखावी शाफ़ी कहते हैं कि जो है मुरसल रवायत हुज्जत नहीं होती, तो वो भी जो है ये दिखा करके सुन्नियों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। वो भी इस तनाज़ुर में कह रही है कि शाज़ और गैर सिक्का रावियों से जो मुरसल रवायत हो वो हुज्जत नहीं होती। पूरी बात ये पेश करें। तदरीब और रवी शरह तकरीब नबी, मुरसल रवायत जो है इमाम सूती कहते हैं कि मुरसल रवायत हुज्जत नहीं। तो ये जो बात पेश की जाती है ये भी अधूरी बात पेश की जाती है। हकीकत में वो गैर सिक्का रावी और शाज़ रवायत जो है वो हुज्जत नहीं होती। तो अल तमहीद के अंदर फी मुता इमाम मानी असनानीद, जनाब इमाम अब्दुल इब्न बर की किताब, उन्होंने हनफी और मालकी मनाजरों में मरासिल को हुज्जत नहीं समझा जाया करता था, ये दलील पेश की। तो वो हनफी और मालकी मनाजरों में जो मुरसल रवायत हुज्जत नहीं होती थी, वो मुरसल रवायत वो होती थी जो मुरसल खफ़ी हो या वो मुरसल हो जिसकी गैर रावी गैर सिक्का हो या रवायत खबर वाहिद हो। हर मुरकद इमाम आज़म हनीफा और इमाम मालिक जो है वो मुरसल रवायत को हुज्जत समझते थे। आगे दलाइल आ रहे हैं इंशाल्लाह। ये भी जामे और तहसील मुरसल हदीस की हुज्जियत पर इजमा और जमहूरियत का दावा बातिल है, ये बात पेश की जाती है। ये उस रवायत के बारे में जो रवायत शाज़ हो और गैर सिक्का हो, वरना यही जामे और तहसील फी कामुल मरासील में पेश करूंगा आपके सामने, पूरी बात बताऊंगा आगे चल के, तो आप लोग हैरान हो जाओगे। आगे चलते हैं जनाब। इमाम शाफ़ई कबार ताबईन इमाम शाफ़ी से पहले मरासिल को हुज्जत नहीं समझते थे। अन-नुकत अला किताब इब्न सलाह, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी की नुकत है, इसके अंदर से ये बात पेश की जाती है और ये कौल पेश कर करके सुन्नियों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि मुरसल रवायत हुज्जत नहीं है। हालांकि ये भी आज मैं आपके सामने चिट्टा छट्टा खोल दूंगा कि यहाँ पर जो बात की जा रही है वो भी खबर वाहिद और गैर सिक्का रावियों के बारे में है, ना कि हर मुरसल रवायत के बारे में। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हर मज़हब के यहाँ मुरसल रवायत जो सहाबा से हो, वो उसके सहाबा किराम जैसे मरासिल हों, मरासिल सहाबा जो है वो बिल्कुल हुज्जत है, बिला दलील हुज्जत है। बाकी ताबीन पे जरा होती है, तो ताबीन के ऊपर जो बात होगी वो गैर सिक्का और सिक्का के ऊपर होगी। वो चाहे मरासिल वो मुरसल रवायत हो या सही रवायत हो, किसी तरह से भी हो, वो ताबीन को देख दिया जाता है फैसला। ताबीन के ऊपर वो जो है रवायत का इन्हिसार होता है। आगे चल की बात होगी वो। तो शरह मानी इसार के अंदर ये बात हो चुकी। अहले हदीस उन्होंने बात की कि जो है मरासिल के मुतालिक, तो ये भी जनाब झूठ है। मुरासिल हुज्जत नहीं, किताबुल किफ़ाया फी इल्म रिवाया, किताब का नाम खतीब बगदादी की किताब है ये। इसके अंदर किताबुल किफ़ाया फी इल्म रिवाया के अंदर कहा जाता है कि मुरसल रवायत हुज्जत नहीं है। ये पेश करके सुन्नियों को बेवकूफ़ बनाया जाता है
तो ये भी मैं आज कभी इंशाल्लाह ऑपरेशन करूंगा और बताऊंगा आगे चल के। ये तमहीदन बता रहा हूं आपको कि इनका जवाब इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो जनाब ये था वो एतराज़ात जो किए जाते हैं कि मुरसल रवायत हुज्जत नहीं है। बहुत बड़ी ख्याल से काम लिया जाता है। आज इंशाल्लाह मैं आपके सामने वो पेश करूंगा कि मुरसल रवायत के बारे में हुक्म क्या है। हदीस की तारीफ मैंने पेश की, हदीस की मैंने 3 बड़ी इकसाम भी पेश की मरासील हदीस की, और अब बात आती है कि इस्तिलाही तारीफ पेश की। तो इस्तिलाही तारीफ मैंने जो पेश की उसका वाला भी सुन लें। मारफत उलूमुल हदीस अल्लामा अब्दुल रहमान इब्न हाकिम निशापुरी की, ठीक है। तो उसके अंदर उन्होंने इस तारीफ की बयान की कि जब रावी जो है ताबी साहबी का नाम छोड़ करके डायरेक्ट साहब हजूर से रिवायत करे तो इसको कहते हैं कि इस ताबी ने इरसाल किया है, ठीक है। तो अब्दुल रहमान अब्दुल इब्न बिर फरमाते हैं मुहद्दिसीन किराम ने लफ्ज़ मुरासिल को बिल इजमा ऐसी हदीस पर बोला है जिसे कबार तबाइन में से कभी नबी से बयान करे, कभी मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला इब्न अदी बिन इब्न खयार या अबुल उमामा या सुहैल इब्न हनैफ या अब्दुल्ला इब्न आमिर बिन रुबैया या ऐसा कोई भी ताबी जो ये कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है। यानी ताबीन की तो मुलाकात हजूर से नहीं है ना, वो ताबीन है। तो ताबीन हजूर का नाम लिए, ताबीन साहबा का नाम लिए बगैर डायरेक्ट हजूर से रवायत करें यकीन के साथ, तो इसे कहते हैं, ये क्या है जो है, इसे मरासील मुरसल कहा जाता है। और इसी तरह इससे निचले दर्जे का कोई ताबई, मिसाल के तौर पर सईद इब्न मुसैयब, सालिब इब्न अब्दुल्ला, अबू मुसलमा बिन अब्दुर्रहमान, कासिम बिन मोहम्मद या ऐसा कोई और ताबई। ऐसी अलकमा इब्न कैस, मसरूक इब्न अजदाह और हसन बसरी, इब्न सिरीन, आमिर शअबी, सईद इब्न जुबैर और इन जैसे दीगर ताबईन जिनकी सहाबा किराम से मुलाकात और मजलिस से साबित हो चुकी हैं, वो नबी से कोई बयान करें तो ये हदीस अहले इल्म के हाँ मुरसल है। और बाज़ अहले इल्म के हाँ मुरसल के हुक्म में इन रवायात लोगों को मुरसल रवायात कहा जाता है। और इनमें से निचले तबके के मसलन इब्न शहाब, कतादा, अबू हाजिम, अबू याह्या सईद वगैरह नबी करीम से बयान करते हैं, तो इन्हें भी कबार ताबीन में मुरसल कहा जाता है। अत-तमहीद के अंदर इमाम इब्न हाकिम निशापुरी भी बयान करते हैं, जिन्होंने बता दिया कि कौन कौन ताबईन हैं जिस कैटेगरी के हैं। तो इन कैटेगरीज के अंदर जो ताबईन आती हैं उनको, उनकी रवायात जो हुजूर से डायरेक्ट रवायात करते हैं उनको मुरसल कहा जाता है। तो बात समझाइए, ये बात यहां तक, ये मुरसल रवायत है। तो अब जो है मुरसल, ये बात समझने के बाद तमहीद के अंदर, तमहीद के अंदर अलामा जो है दिगर इमाम कुर्तुबी के कौल भी यहाँ मौजूद हैं, आप वो भी देख लें कि मुरसल क्या होती है, मौजूद आएगी, ठीक है जी। इसी तमहीद के अंदर दीगर आपको और तुर्क से भी इमाम हकीम का मैंने कौल पेश किया, अलामा अंदलसी का भी है, अलामा कुर्तुबी का भी है, अब्दुल्ला इब्न बिर का भी है, तो वो सारे कौल इसमें इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो अलामा इब्न अब्दुल बिर की मैंने आपके सामने ये दलील पेश की कि वो जो है क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि मुरसल क्या होता है, उन्होंने तारीफ इसकी बयान कर दी है। क़वायद उलूम फिल हदीस मुकदमा अला अल-सिनन, ये अल्लामा ज़फ़र अहमद की किताब है जनाब। इनका क्या मौक़िफ़ है ज़रा ये पेश करता हूं मैं आपके सामने ताकि बात समझ आ जाए। ताबईन और मुरसल सहाबा किराम की मरासील बिल-इत्तिफ़ाक़ हुज्जत हैं, ये बात याद रखें। और ये जो मैं बात कर रहा हूं ये बिल्कुल तमाम उलमा हदीस हों गैर मुक़ल्लिद तो तमाम के यहाँ ये मुतफ़िक़ा बातें कर रहा हूं जी। तो कहते हैं कि बिल-इत्तिफ़ाक़ जो है वो हुज्जत है मरासिल सहाबा। ताबीन की मरासिल में हनाफ, मालिकिया और अनाबला के नज़दीक हुज्जत है, यानी हनफी, मालिकी और हंबली बिल-इत्तिफ़ाक़ हुज्जत समझते हैं ताबीन की, जबकि शाफियों के यहाँ ये मरासिल मुतमद जो अलैह है, मुख्तलफी है। बाज़ शवाफ़ी का कौल है कि जो हुज्जत है, बाज़ कहते हैं कौल हुज्जत नहीं है, यानी सारे शवाफ़ी भी इसकी कायल नहीं है। और गैर, अब जैसे कि गैर मुक़ल्लिदीन की मैंने बात की,
वो बुखारी की दलील देते हैं, हालांकि बुखारी में भी मरासील हैं, ठीक है, तालीकन रवायत हैं। अला और सनन कवायद फी उलूम अल हदीस या अहाल और सनन पढ़ें आप, दोनों के अंदर आपको खूबसूरत बहस मिल जाएगी। अहाल सनन के अंदर भी मुकम्मल बहस मौजूद है। और इसके अलावा मुरसल हदीस से एहतजाज और रद्द में उलमाए दीन के मुख्तलिफ अराओं का अकबाल। याद रखें, बहुत सारे उलमा के जो मैंने कॉल ऊपर पेश किए कि वो ये कहते थे कि बाज़ मुझे कहना है कि मुरसल रिवायत हुज्जत नहीं होती, तो इनका रद्द करते हुए जनाब अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी अपनी किताब तहकीक में, मुहद्दिस बगदादी अपनी तालीफ अल जामिया फी अदब अल रवी व सामा इमाम अहमद बिन हम्बल से नकल करते हैं, वो अपनी किताब तालीफ अल जामिया के अंदर इमाम खतीब बगदादी, और कहते हैं कि मुरसल रिवायत बाज़ औक़ात मुकम्मल सनद वाली जो रिवायत है उससे भी कवी तर होती है। सही रिवायत जो सही बुखारी में हो, मुस्लिम में हो, सही सनद के साथ हो, बाज़ औक़ात सही सनद वाली रिवायत के मुकाबले में मुरसल रिवायत भी ज़्यादा तक़वियत और क़ुव्वत वाली होती है। ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन पेश कर रहा हूं जनाब अल्लामा खतीब बगदादी का, आप वो पेश कर लें, देख लें कि वो फरमाते हैं वर्मा काना मुनक़ते उल कवी उल सनादो अवल कबर अकबर, कहते हैं कि बाज़ का अकबर सनद वाली रिवायत से तक़वियत वाली रिवायत जो है वो कौन सी होती है, ये वाली रिवायत होती है। ठीक, और इसी तरह कहते हैं कि जी मुरसल रिवायत हुज्जत है। इमाम मालिक ने, अनस बिन मालिक से मशहूर है कि उनके साथ साथ इमाम अबू हनीफा और उनके पैरोकार मुक़ल्लिदीन से, दोनों फ़िक़ों के जमहूर नाज़रीन और मुहद्दिसीन से इमाम अहमद की एक रिवायत है जिसे हकायत किया इमाम नबी ने और इमाम क़य्यम ने, इब्न कसीर वगैरह ने। इस बात की हकायत है कि शरिअल मज़ाहिब के अंदर इमाम नबी ने कहा कि अक्सर फ़ुक़हा से जो है मुरसल रिवायत हुज्जत है, जिसमें अल-मुग़ीस किताब के अंदर मैं आप पेश कर, अल-मुग़ीस के अंदर ये बात मौजूद है। और आगे मज़ीद इमाम अबू दाऊद के रिसाले में, इमाम अबू दाऊद अपने रिसाले में लिखते हैं कि मरासील रिवायत से गुज़िश्ता ज़मानों में अक्सर उलमा दलील लिया करते थे, मसलन सुफियान सौरी, इमाम मालिक, इमाम औज़ाई वगैरह। जब शाफ़ई आए तो उन्होंने इस कलाम किया कि इमाम अहमद बिन वगैरह के बाद वालों से मुरसल रिवायत हुज्जत नहीं मानते हम, यानी इमाम अहमद बिन हम्बल के बाद वाले रावी जो हैं उनकी रिवायत को वो हुज्जत नहीं मानते। बाकी क्या करते हैं, वो कहते हैं इमाम हम्बल के बाद वाले लोगों को हुज्जत नहीं मानते, उससे पहले हुज्जत मानते हैं। तो शाफी को भी मुतलकन वो उन्होंने इनकार नहीं किया। ये जनाब अल-फतह उल मुग़ीस के अंदर मैंने आपके सामने शाफियों का भी कॉल ये पेश कर दिया। फिर अगली बात कि मरासील मुतलकन हुज्जत हैं, ये बात मनकूल है इमाम मालिक से, इमाम आज़म हनीफा से, इमाम अहमद से, और जिसे रिवायत किया इमाम नबी ने, इमाम इब्न क़य्यम ने, इब्न कसीर ने, सब ने इसको रिवायत किया कि जो है इमाम अहमद बिन हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद के नज़दीक मरासील मुतलकन हुज्जत हैं, वो ताबईन से हो या सहाबा से हो या किसी से भी हो। ये आपके सामने किताब पेश कर रहा हूँ, अल मरासील मा अल असानीद। असल में रमज़ान में थोड़ा बोलना मुश्किल होता है, सबका लिसानी हो जाती है, बात बंदा कह नहीं पाता। तो अलामा इब्ने सलमान इब्ने अशीस सिजिस्तानी ने अपनी किताब अल मरासील के अंदर इमाम इब्ने अबू दाऊद सलमान इब्ने अशीस सिजिस्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, तो वो कहते हैं कि मुरसल रिवायत मुतलकन हुज्जत है। ठीक है, अबू हनीफा ने भी इसको रिवायत मुतलकन हुज्जत किया और तमाम नबी ने भी हुज्जत कहा, इब्न कसीर और इब्न क़य्यम ने भी। अब इब्न क़य्यम और इब्न कसीर को जो गैर मुक़र्ररीन हज़रात अपने इमाम मानते हैं तो वो लोग इसको मान लें, और बरेलवी हनफी जो हैं जिन्होंने ठेका उठाया हुआ है मुकम्मल जनाब हर इमाम की बात मानने का, तो उनको जनाब उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि वो मान ले जनाब इमाम आज़म हनीफा कहती हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं और दीगर इमाम नबी कहते हैं कि मुरसल रिवायत मुतलकन हुज्जत होती है। तो मैं सब की जो है ये सब की तरफ से ये बात कर रहा हूँ कि उलूम हदीस के अंदर मुरसल रिवायत बिल्कुल हुज्जत है। ये मरासील आप पढ़ लें। फिर हाफिज़ इब्न रजब हम्बली फरमाते हैं वहताजाजन बिमरासिल अबू हनीफा व अस्हाब मालिक व अस्हाब व कज़ा शाफी
अहमद व असहाबुना मुरासिल रवायत में दलील पकड़ते हैं। अबू हनीफा भी और उनके असहाब, इमाम मालिक भी और उनके असहाब, और शाफी, इमाम अहमद और उनके असहाब। जिन मरासील के अंदर इमाम अबू दाऊद ने वाज़ह कह दिया कि शाफी हों, मालिकी हों, हर किस्म के लोग मुरसल रवायत को मुहज्जत समझते हैं। तो मुरसल रवायत क्या होती है? हुज्जत होती है। ये मरासील जनाब आपके सामने स्क्रीन पेश कर रहा हूं, सफ़ा नंबर 39। फिर हाफिज ज़ेबी ने इमाम औज़ाई के कौल पेश किए और मुतलिक लिखा, कुल तो जुरीदु अन औज़ाई हदीसन ज़ईफ़ुन मिन कुना व यहतजी बिमकाती वल मरासील वल अहल शाम। फरमाया मकतूआत और अहले शाम के मरासील से इस्तिदलाल करना जायज़ है, और अहले शाम मरासील से इस्तिदलाल करते थे। सैयर अला नुबला देखिए, अल्लामा ज़ेबी कहते हैं जिल्द नंबर 7 सफ़ा 114 पर कि मुरसल रवायत अहले शाम और हमेशा वो लोग जो है इसे हुज्जत समझते थे। बात समझ आ रही है ना? ये उलूम हदीस है जनाब। ऐसे उठ करके रवायत देखी, और कोई भी मिर्ज़ा साहब जैसे मिर्ज़ा साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा मेहरबानी फरमाएं, मोहब्बत से हक की बात पेश करें, वरना आप वलिया अल्लाह पे भोंगते हैं। खुदा की कसम आप ऐसे फंस जाएंगे, अल्लाह तबारक तआला आप पर रहम फरमाए। और ये अल्लाह पर मैंने नहीं देखा कोई शख्स जो अंबिया गुस्ताखी करे या अल्लाह के औलिया के साथ जंग करे। अल्लाह फरमाता है जो औलिया अल्लाह के साथ जंग करता है और या अल्लाह के खिलाफ बात करता है, मैं अल्लाह उनसे जंग का ऐलान करता हूँ। सही बुखारी मुस्लिम देखिए आप। तो मैं गुजारिश करता मेरे साहब, आप ठीक है करें, अपने मसलक की जो भी करना है आप करें, आपको कुछ करने से मना नहीं किया जा रहा, लेकिन आप अपना मसला या अपना मौका बयान करते हो, ये दूसरों पर उंगली ना उठाएं, ये बहुत गलत बात है। और इमाम बिन हजर, इमाम अली अजवेरी, दाता अली अजवेरी जिन्हें दाता कहा जाता है, उन पे आप तनकीद ना करें। कश्फ मजूब पे आप तनकीद ना करें। आप जो है अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो ज़ुबानी पर तनकीद ना करें। आप सहाबा किराम के खिलाफ ज़ुबान दराजी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला मुतल्लिक़ ना करें। आप ऐसे अल्लाह के अज़ाब से डरें, आप बहुत बड़े मसले में फंस जाएंगे। अल्लाह की पकड़ बहुत, इन्ना बादशाह रब्बका लशदीद, मैं रब के पकड़ बहुत शदीद है मेरे भाई। मिर्ज़ा साहब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपकी मैं अदब करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेहरबानी फरमाइए ये फितने न फैलाइए। अपनी जो बात करनी है आप गैर मुकल्लदियत का दिफा करें, आप करें, शौक से करें, लेकिन उसकी आड़ में आप कादियानियों को मुसलमान ना करें और इस तरह की गुफ्तगू ना करें, जिस मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा, ये सैयद अला नुबला अल्लामा ज़ेबी का मौक़िफ़ आ गया। हसन बरसी से मनकूल है, वो फरमाते हैं इज़ा अजमा अरबा मिन सहाबा अला हदस अरसलता, कि जब सहाबा में 4 लोग भी किसी हदीस पर जमा हो जाएं तो मैं उसे मुरसल रखता हूं। हाय 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 हाय, यानी ताबई जिस बात को यकीनी रवायत करें, जिस रवायत को मुरसलन रवायत करे कोई ताबई, और वो यकीनी तौर पर रवायत करे, वो रवायत हुज्जत है, क्योंकि कोई ताबी हुजूर पर डायरेक्ट झूठ बांध नहीं सकता। क्योंकि जो ताबी हुजूर पर डायरेक्ट झूठ बांधेगा वो उससे तो सही सनद के साथ, वो अगर सनद सही से रवायत करे, वो मुरसल रवायत ना भी करे, वो डायरेक्ट सहाबी का नाम ले और फिर सहाबी जो है हुजूर से रवायत करे, तो एक सिक्का ताबई अगर मुरसल रवायत करता है और वो सही रवायत भी करता है, तो उसकी मुरसल रवायत हो तो मुरसल रवायत तो हुजूर पर झूठ बांधना है। फिर एक ताबी जिसने कोई बात सुनी नहीं और डायरेक्ट कह दिया कि हुजूर ने यह अमल किया, तो उसने हुजूर पे झूठ बांधा, नऊज़ बिल्लाह। और जो ताबी हुजूर पे झूठ बांधे उसकी सही सनद रवायत भी हो तो वो भी काबिल कबूल नहीं होती, वो तो है ही कज़ाब। जो ताबी झूठ बांधे हुजूर पर वो कज़ाब है, और कज़ाब की सही सनद रवायत भी पेश नहीं की जाएगी। अगर आप ये मना रखेंगे तो जो ताबईन मुरसल रवायत पेश करते हैं यकीन के साथ और उस पर अमल भी करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात पक्की समझ याद रखी है, उन्होंने बहुत सारे सहाबा से ये बात सुन रखी है। अब किसी का नाम नहीं लिया, डायरेक्ट उन्होंने पेश कर दिया, तो ये रवायत मुरसल है और ये हुज्जत है और यकीनन हुज्जत है। या 2 सूरतें हैं, या ताबी को कहो कि ताबी कज़ाब है, इसने हुजूर पर झूठ बांधा है, या फिर ये मान लो कि इसने जो मुरसल रवायत पेश किया ये उसने जरूर किसी सहाबी से सुन रखी है, लेकिन उसने रवायत मुरसलन कर दी है। इस बात को समझें, ये उलूम हदीस है, कोई गेम नहीं है जी। तो हसन बसरी कहते हैं मैंने जिस हदीस को मैंने 4 से ज्यादा सहाबा से सुन रखा हो,
मैं उस पर साहबा का नाम नहीं लेता, मैं डायरेक्ट कहता हूं हुजूर ने ये फरमाया है, मुरसलन रवायत करता हूं। तो इसका मतलब है ताबई है हसन बसरी, तो ताबई जिस हदीस को कसीर साहबा सुनते हैं वो किसी साहबी का नाम मेंशन नहीं करते, डायरेक्ट वो पेश कर देते हैं, अरसाल कर देते हैं हुजूर की तरफ, दरमियान में छोड़ देते हैं। तो ये अरसाल हुज्जत है। अब ये आप खुद देखें, मैं आपके सामने मरासील अबू दाऊद की, इमाम अबू दाऊद की पेश कर रहा हूं। किताब का नाम मरासील मा असानीद। इमाम अबू दाऊद कहते हैं जब साहबा में इमाम हसन बसरी का कौल है, वो कहते हैं जब कोई 4 साहबा मुझे एक हदीस बता दे तो मैं उसको अरसालन रवायत करता हूं, मुरसल रवायत करता हूं। मालिक उल हयाता व असल अराफ का फिका, इसके अंदर भी अबू ज़हरा कई कौल है, ये पेश कर दिया। और हसन बसरी से मनकूल है कि वो कहते हैं जब मैं तुमसे कहूं कि मुझसे बयान किया फलां ने तो वो हदीस है और कुछ नहीं, और जब मैं ये कहूं कि फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मैंने इसे कम से कम 70 या इससे ज्यादा साहबा से सुना है। अब कहें कि मुरसल रवायत जो है वो ज़ईफ होती है, कहें, अब कहें जनाब रवायत मुरसल पर लगाएं हुक्म। आप मुरसल रवायत ये नहीं है कोई झूठा रावी मुरसल रवायत करे तो उसके ऊपर अलग जरा होती है। एक सिक्का ताबी को किसी मुरसल रवायत करता है तो वो बिल जो है इजमा वो हुज्जत है। इसका इनकार करने वाला तो कोई आज जो है बिदती होगा। ये बिदत कोई अब इजाद करेगा, पहले ये बिदत नहीं थी, ये बिदत है आज के दौर की। मुरसल रवायत मुतलकन हुज्जत होती है, अगर वो गैर सिक्का से हो तो यकीनन जो है मुरसल रवायत जो है वो क्या है, वो हुज्जत है। और इमाम अब आप मुझे बताएं कि जो मरासिल क्या होती हैं और मरासिल के ऊपर हुक्म क्या है। ये जनाब मैं आपके सामने दलाइल की रोशनी में इंशाल्लाह पेश कर रहा हूँ। इसका PDF आपको इंशाल्लाह मैं बना कर दे दूंगा। आप ये किताब की सूरत में आपके पास ये चीज़ें पहुँच जाएंगी। मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझसे कर लें, आप जो है रब्ता, मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। अच्छा फिर जी अगली बात, हाय हाय व अकाम अल मरासील फ़क़त गाना यजता बिहा अल उलमा फ़िया मदीम मिस्ल सुफियान इब्न सौरी व मालिक व अनस औज़ाई हत्ता जा अल शाफ़ी व तकल्लम फ़ीहा व ताबही अला ज़ालिक अहमद बिन हम्बल व गैरुहु रिज़वानुल्लाहि अलैहिम। मरासील रवायत से गुज़िश्ता ज़मानों में उलमा एहतजाज किया करते थे। सुफियान सौरी, इमाम शाफ़ी और इनके सब का इस पे एक ही जो है वो कौल है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही आपको? तो यानी अल-मरासील के अंदर इमाम दाऊद जी फरमाते हैं कि जो है रवायत मुरसिल पर इमाम शाफी के मानने वालों में से बाज़ ने इस पर ये उज्जियत मुरसिल के ऊपर बात की और एतराज़ पेश किया, और बाज़ अहमद बिन हम्बल के चाहने वालों में से लोग थे जिन्होंने ये किया। हालांकि ये बाद वालों का मसला है, पहले वाले जो थे वो मुरसल रवायत को हुज्जत समझते थे, और एक चंद लोग तबका है एक जिसको आज इसकी फ़िक्र नामुराद को आज जो है वो लिया जा रहा है और इसकी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं इस पर मज़ीद इंशाल्लाह काम करूँगा, उलूम हदीस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आजकल एक ऐसा बंदा आप देखिए जिससे इस्तंजी का तरीका पूछा जाए ना वो मेरे एक उस्ताद मोहतरम है जनाब किबला कारी इरफान सती साहब, उनसे मैंने कुछ ऐसा उनसे भी इस्तेमाल हासिल किया। मेरे सदर की लिस्ट में वो भी आते हैं वाह कैंड के अंदर। तो वो उस दिन उनसे मैं एक मसले पर बात कर रहा था, तो वो मुझे कहती हैं रज़ी साहब ये एक ऐसा एक अलमिया है उम्मत के लिए कि अगर उम्मत को में से कोई ऐसे शख्स को बीमारी लग जाए तो वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास जाता है, लेकिन वो इल्म सीखने के लिए मिर्जा जैसे लोगों के पास जाता है, यानी कुरान इंजीनियरों के पास जाके सीखता है इंसान। तो ये लोगों का ऐसा एक अलमिया बन गया है कि इस्तिंजा करने की जिस बंदे को ना हो ना इल्म ना हो, वो बंदा भी जो है उलूम हदीस के ऊपर ये हदीस ज़ईफ है, क्यों? रावी मुदल्लिस है, अन से रवायत कर रहा है और ये मुरसल है। देखे जी ताबी ने साहबी का नाम ले लिया, रवायत मुनक़ती हो गई, ये क्या है? ये ज़ईफ है जनाब। मैंने कहा आज के मुहद्दिस ये जिनको इस्तिंजा करने का जो है तरीका नहीं आता, ये बहुत जानते हैं या पहले वाले मुहद्दिस पहले जानते हैं? खुदा का नाम है ये जो उलूम हदीस जिन लोगों ने बनाया है, जिन्होंने मुरतब किया है, उन्हीं की मानो, जो उन्होंने कह दिया उसी पे इत्तिफाक करो, खुद से ये ना करो अपने।
तो ये मैंने आपसे मरासील किताब पेश की, अल्लामा अबू दाऊद सलमान बिन आशीस जिस्तानी की। रमज़ान के अंदर थोड़ा मुश्किल होता है बोलना। तो उन्होंने जो है बाब कायम किया और कहा कि तमाम यहाँ ये हुज्जत है जनाब। तमाम ताबाइन इकराम भी इसकी हुज्जियत के कायल हैं मुरसल रिवायत के बारे में। चाचा अल्लामा इब्न जरीर फरमाते हैं, वक़ाल इब्न जरीर अजमा ताबाइन बिइस्राहिम अला कबूल मरासील वलम याती अनहुम इनकारा वला अन अहदिन मिनल अइमति बादुहुम इला रासिल मुत्तअद्दीन। क़ाल इब्न अब्दुल बिर काना यानी इब्न शाफ़ई अव्वल मररद्दतन अला रवायत मुरसला, यानी सबसे ताबईन सब के सब इस अमर पर मुतफिक रहे कि मुरसल रवायत काबिल एहतजाज है। ताबईन से लेकर के दूसरी सदी के आखिर तक आइमा में से किसी शख्स ने मरासील का कबूल का इनकार नहीं किया। इमाम अब्दुल इब्न बिर फरमाते हैं, गोया शाफ़ियों में से बाद बुजुर्गों ने इसके एहतजाज का इनकार किया और वो भी रवायत कुछ शरायत की बुनियाद पर। तदरीबुर रवी शरह तकरीबुन नबी किताब में पढ़ रहा हूँ और इमाम स्यूती की। तो ये जनाब आप देख लें इमाम स्यूती की तदरीबुर रवी, उसके अंदर भी दो टोक अहले सुन्नत के मौक़िफ़ को पेश किया गया। ठीक है, ये भी आप देख लें, दलाल आप सामने। अगली हवाला नंबर 11 नोट करें। वह मज़हब मालिक अबू हनीफा व अहमद व इब्न फुक़हा अन्नहु यज्तआ बिही व मज़हब शाफ़ी अन्नहु इज़ा नदअमु इलल मुरसल मा बिअद्दत, कि कहते हैं मालिक, इमाम मालिक, अबू हनीफा, अहमद और कसीर, और यहां लिखा हुआ कसीर फुक़हा ने कहा का मतलब यही है कि मुरासिल काबिल एहतजाज है। और शाफियों का मजहब यही है, अगर मुरसिल के साथ कोई तकवीयत की चीज मिल जाए तो वो जो है हुज्जत होती है। शाफियों का मौक़िफ़ ये है, यानी शाफी ये कहते हैं कि अगर गैर सिका से कोई मुरसल रवायत मिले ताबी से तो वो हुज्जत नहीं होती। हाँ, उसके ऊपर कोई तकवीयत मिल जाए तो हुज्जत है। तो ये तो मैं कहता हूं शाफियों का ये कौल भी आज सुन्नियों को लेना चाहिए, आज के दौर में सुन्नियों को लेना चाहिए, और इस पर गैर मुक़ल्लिदीन हक में हैं। आज गैर मुक़ल्लिदीन ने जो ये बात उठाई है ना, तो उन्होंने इसको फितना बना दिया है। हालांकि गैर मुक़ल्लिदीन को चाहिए ये कि उन्होंने ये बात हक उठाई है, वो मोहब्बत के साथ इस चीज़ को पेश करें कि हर मुरसल रवायत हुज्जत नहीं होगी। अगर कोई गैर सिका रावी मुरसल रवायत को पेश करे, उस मुरसल रवायत को पेश किया जाए तो उसका रावी गैर सिका हो तो उसको हुज्जत नहीं माना जाएगा। ये गैर मुक़ल्लिदीन ये दावा पेश करें और ये हक पर है। इससे ऊपर कहें कि हर मुरसल रवायत हुज्जत नहीं, तो गैर मुक़ल्लिदीन क्या हर कोई शख्स जो ये बात कहेगा वो उसकी तरदीद है। ये नया है और ये बिदअत है, और ये बिदअत सय्या है इस दौर की। ठीक है, तो ये बात याद रखें। और वो मुस्नद अहमद मरवी है कि जो दूसरी तरीक से मरासील रवायत किया गया है कि हज़रात सहाबा या उलमा की मरासील पर अमल किया जाएगा। मुकदमा नवी के अंदर शरह मुस्लिम खोड़ी इमाम नवी की जिल्द नंबर 129 मुकदमा नवी। ये हाफिज जनाब मैं इमाम नवी का कॉल पेश कर दिया आपके सामने। हाफिज बुलकैनी ने फरमाया, इन ताबईन अजमऊ मराहिम अला कौल मरासील वलम याती अन अनकारा वला अन अहदिल अइमति बिबादहुम इला रास अमीनी हुक्मन बादहुम अल इजमाई अल कबूल। मरासील सहाबा ताबईन तमाम ताबईन मुतफिका तौर पर मरासील को कबूल करते हैं, बल्कि ताबईन के बाद भी दूसरी सदी में हिजरी तक अइम्मा में से किसी की तरह भी मरासील का इनकार नहीं किया गया। यह ना साबित है। तमाम सहाबा का मरासील रवायत को कबूल किया जाना इजमा है। यह है जनाब महसीन उल इस्तिलाह व तज़मीन किताब इब्न सलाह की। इब्न सलाह मुकदमा इब्न सलाह को पढ़िए, मुकदमा इब्न सलाह के अंदर ये बात मौजूद है। अब कोई ये कहे कि मुकदमा जो है मुरसल रवायत हुज्जत नहीं है, उसको चाहिए कि वो अपने इस कौल के ऊपर दलाल पेश करे, उसकी दलील होनी चाहिए।
अगर दलील नहीं तो कुल्लु बिदअतिन दलाला व दलालतु फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है और गुमराही जन्नत में लेके जाएगी। बात समझ नहीं आ रही। फिर मुकदमा इब्न सलाह के बाद अगला हवाला नोट करें, हवाला नंबर 13, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया। असल में इस शख्स की मैं कदर करता हूं, इब्न तैमिया की, इसके साथ मुझे कुछ इख्तलाफात हैं, बल्कि इस शख्स ने कुछ तहकीकात, बड़े मौक़िफ़ था लेकिन इसकी कुछ तहकीकात, अब चूंकि मैं फ़कत अगर बरेलियों का दिफा करने वाला होता तो मैं इसको काफिर कहता जो कल परसों मुझे बरेलियों के मैं खुद बरेली हूँ, मसलकन मैं बरेली हूँ, अमर ज़क़ा फाज़ बरेली रहमतुल्लाह अलैह और उनकी अक़ायद की जो है डंकी की चोट पर दिफा करता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि आज के बरेली मुझे बरेली नहीं कहते, क्योंकि मैं खैर चलें, मेरा अपना स्टाइल है, किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत देते हैं हर मसलक के लोग, और मुझे यही मोहब्बत मेरे लिए सरमाया है। लेकिन हक बात कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा। तो अगर कोई शख्स आज का इनकार करता है तो उसके लिए जरूरी है वो दलील लाए, वरना ये बिदअत है बहुत बड़ी जी। तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, इस इब्न तैमिया के साथ मुझे बहुत इख्तलाफात हैं। उसकी तहकीकात जो पूरी उम्मत के खिलाफ जाती हैं, लेकिन जो उसकी अच्छी बातें हैं वो मैं कोट करता हूं। लेकिन इस बंदे को मैं नहीं मानता, ये सिर्फ उनके लिए कोट कर रहा हूं जो गैर मुक़ल्लिदीन हैं, उनके लिए। अहले सुन्नत इनसे बच के रहें, ये बंदा अहले सुन्नत के लिए पढ़ने के काबिल नहीं है। अच्छा, मरासील से एहतजाज और अदम एहतजाज के बारे में मुकम्मल बहस की इब्न तैमिया ने। कहते हैं वमा मुरसिला कद तनाज़ा अन्नास बि कबूलिहा व रद्दुहा वाज़िल कौल इन्ना मिनहा मकबूल व मरदूद मिनहा मौकूफ। ठीक है, कहते हैं बहरहाल मरासील कबूल करने और रद्द करने में लोगों में इख्तलाफ है। सही तर कौल यह है कि मरासील मकबूल हैं, और मकबूल और मरदूद और मौकूफ सभी इकसाम हैं। जो जिसके हाल से ये मालूम हुआ वो सिक्का से इरसाल करता हो तो वो कबूल होगी, और जो सिक्का और गैर सिक्का से इरसाल करे वो भी कबूल होगी, और जो गैर सिक्का से रिवायत करे वो हुज्जत नहीं होगी। बस ये जो बात है, यही अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। इब्न तैमिया ने ये बंदे ने पुतरारी गल की थी मतलब है कि अच्छी बात की है। हाफ़िज़ इब्न तैमिया ने ये जो बात की है, अगर मुझे रोज़ा ना होता तो मैं पूरी बात पढ़ता, क्योंकि रमज़ान में बोलना बहुत मुश्किल होता है, और फिर मेरे गले में दर्द भी है। अल्लाह तबारक तआला कोरोना जैसी मर्ज़ से जो है वो बचाए। तो यानी रावी अगर सिक्का हो और वो सिक्का रावी जो है रिवायत करे, ताबी रिवायत करे, या तबा ताबी ताबी हो, वो भी सिक्का हो तबा ताबी, और वो सिक्का ताबी से रिवायत करे तो ये रिवायत हुज्जत है जी। तो जनाब ये पूरी बहस कर दी मिनहाजुल सुन्ना इब्न तैमिया, ये आप पढ़ सकते हैं। यही ताइब खतीब बगदादी ने भी, इलाल तिरमिज़ी के अंदर भी ये मौजूद है, और मशहूर नवाब सदीद अख्तर खान भोपालवी उन्होंने भी ये लिखा। तो इब्न तैमिया के साथ साथ अल्लामा ज़ैद कौसरी, जो कि जिनका इल्म का डंका पूरे मिस्र के अंदर बजता है, मुतवफ़ा 1362 हिजरी, आप लिखें वला एहतजाज बिल मरासिल काना सुन्नत मुतवातिरा जुरत इलैहि उम्मा फी कुरूनिल फादिला हत्ता काला इब्न जरीर मरासिल मुतलकन कबूलन व बिदअल हदस फी रासिल मुत्तक़दीन कमा ज़िक्र शाफ़ई, और काला इब्न अब्दुल बिर हाज़ा हुज्जतुन रिवायतुल मुरसिला, के मुरसिल रिवायत के साथ इजाज करना ये जो है सही है और मुतवातिर है, और कुरून फाज़िला से उम्मत में पैरवी रहा है। इब्न जरीर ने भी यही कहा है, और कोई नया ऐसे माने तो बिदअत हसना माने, और इब्न जरीर ने कहा है कि मुतलकन बिदअत का मुरसल का रद्द करना बिदअत है, और जो दूसरी सदी के आखिर में इजाद हुई है। ठीक है, और मुतलकन बिदअत है, ये बिदअत सय्या है, गुमराही है। ठीक है, तो ये अब्दुल इब्न बार तमहीद में बयान कर दिया। अशरा तिरमिज़ी इल्ल के अंदर ही मौजूद है ये बात, अल्लामा खतीब ने इसको रवायत किया। और मशहूर
मुखैर मुक़ल्लिद आलिम नवाब सदीक हसन खान भोपालवी और अल्लामा जज़ायरी लिखते हैं, वमा मरासील फ़क़त काना यज्तहा बिहा उलमा फ़ीहा, कि ये जो है इज्तिहाद करना बिल्कुल ज़मानों में जायज़ है, सुफियान सौरी हों या दीगर हों। शाफियों ने इसकी हुज्जियत में कलाम किया है और वो भी बिदअत है और उसके ऊपर भी शरायत हैं। इमाम शाफी ने मरासील की बहस में अपनी किताब रखी रिसाला फी उसूल फ़िक़्ह। वो रिसाला किताब जो है उसके अंदर ये सारी बातें मौजूद हैं। चर्चा इमाम शाफी का कौल मशहूर कौल है कि काला शाफी अरसाल और इब्न मुसय्यब इंदल हसना, के अरसाल मुसय्यब की अरसाल जो है वो हसन है। तो इमाम शाफी फरमाते हैं कि मुसय्यब के अरसाल हसन दर्जे के हैं। तो इसका मतलब है इमाम शाफी मुतलक्कन जो है वो इनकार नहीं करते रवायत का। इमाम शाफी तो जो है मुसय्यब की अरसाल को हसन कहते हैं। जो इमाम शाफी की शरायत है कि जो गैर से रावी की मरासिल होगी वो नाकाबिल कबूल होंगी, वो उनसे एहतजाज नहीं किया जाएगा। तो ये तो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है, इसका इनकार कौन करता है? मुतलक्कन इमाम शाफी ने भी इनकार नहीं किया। इंशाअल्लाह वो पेश कर दूंगा मैं। तो ये मरासिल मैंने पेश की, मरासिल का सफ़ा नंबर 33 है। फिर इमाम शाफी का मशहूर कौल बताया गया कि उनके नज़दीक सईद इब्न मुसय्यब मरासिल के अलावा जो है उनकी हुज्जत है मरासिल, ठीक है, तदरीब और रवी के अंदर मौजूद है। फिर सुनन तिरमिज़ी के अंदर किताबुल इलल बाबुल हदीस का जो है सुनन तिरमिज़ी के अंदर भी मौजूद है। किताबुल इलल बाबुल मुरसिल हदीस का हुक्म मौजूद है जनाब। उसके बारे में जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हदसना अबू बकर हदस अन अली इब्न अब्दुल्ला काला 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 यहया इब्न सईद मुरसलातो मुजाहिदुन अहब इला मन मुरसलते अताई इब्न अबी रबाह कसीरिन काना अताई अहज़मन का कुल्लु दरबिन। अली इब्न मदनी से रवायत है, यहया बिन सईद कतान कहते हैं, मेरे नज़दीक मुजाहिद की मरासील अतार बिन अबी रबाह की मरासील से ज़्यादा पसंदीदा हैं और काबिल एहतजाज हैं। अता सबसे रवायत करते हैं। और ये जनाब आप मुझे बताएं कि मैंने आपके सामने हदीस की तरफ से पेश कर दिया कि जनाब ताबईन के यहाँ भी ताबईन की रवायात मरासिल वो पसंद की जाती थीं। काला अली काला या मरासलातो मुरसलातो सईद इब्न जुबैर अहबल इला मुरसलात अताई। अली मदनी कहते हैं मेरे नज़दीक सईद बिन जुबैर की मरासिल अता की मरासिल से ज़्यादा पसंदीदा हैं। सुनन तिरमिज़ी किताबुल इल्ल बाब मुरसल हदीस का हुक्म सफ़ा नंबर 494। अब आप मुझे बताएं, अगर मुतलक्कन ही हर रवायत को आप लोगों ने रद्द करना है तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप हैं? आप तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी मेरे भाई, आप अगर मुतलक्कन इनकार करेंगी तो। और खुदा की कसम मुतलक्कन इनकार किसी ने भी नहीं किया। अली इब्न मदनी कहते हैं कुल तो यहया मुरसलातुल मुजाहिद अहबा इलैहि उम्मी मुरसलातुल ताऊस। मदनी कहते हैं कि यहया बिन सईद कतान से पूछा गया तो मुजाहिद की मरासिल आपके नज़दीक ज़्यादा अच्छी हैं या ताऊस की? तो कहा कि करीब करीब हैं दोनों की, जिन्हें दोनों को पसंद करते हैं मरासिल को, इनकार नहीं करते, मुतलक्कन इनकार नहीं करते। कुल तो अगला हवाला नंबर 21, थोड़ा आराम कर लूँ यार। हवाला नंबर अली इब्न मदनी बयान करते हैं कि यहया बिन कतान जो है वो मरासिल को कबूल करते थे। सुनन तिरमिज़ी खोलिए, ताकीक अलबानी की खोलिए, बाब और किताबुल इल्ल खोलिए, बाब और मरासिल हदीस का हुक्म खोलिए, सफ़ा नंबर 794 खोल लीजिए। हवाला नंबर 21 कुल तो या फमुरसलात मालिक काला हिया अहबा इलैहि सुम्मा काला हिया यहया लैसा मिन फी कौम अहद असहा हदसना मिन मालिक। अली बिन मदनी कहते हैं या बिन अली कतान से पूछा गया कि आप मालिक की मुरसलात के बारे में क्या कहते हैं? कहा मुझे ज़्यादा पसंद हैं। फिर या बिन कतान से पूछा गया कि
फिर याह्या बिन कतान ने कहा कि रिवायत हदीस में मालिक से ज्यादा किसी की हदीस सही नहीं हो सकती। इमाम मालिक वो वैध शख्स हैं जिनकी हदीस सबसे सही हो सकती है। तो मुझे आप बताएं, जिस तरह तिरमिज़ी है जनाब, हवाला नंबर 22, सवार बिन अब्दुल्ला अंबरी कहते हैं, सुनन तिरमिज़ी पेश कर रहा हूं, मैंने कहा या कतान को कहते सुना, हसन बसरी अपनी रवायत में जब काला रसूल सल्लम कहते हैं तो या एक या दो हदीस के अलावा मुझे उसकी सारी हदीस की असल मिल गई। यानी उन्होंने सवार बिन अंबरी को कहते हुए सुना है कि जितनी भी मुरासलात हसन बसरी हैं वो सारी की सारी सही रवायात हैं, सबकी हदीसों की सनद मुझे मिलती है सिवाय एक दो के अलावा। तो इसका मतलब है कि जब रावी जो है ताबी सिका वो रवायत करे जो है हुजूर से डायरेक्ट, तो वो सिका उज्जत होती है, क्योंकि ताबई कोई भी रवायत गैर सनद के बगैर जो है वो मुरसल रवायत पेश ही नहीं करता। ताबई या तो हुजूर पे झूठ बांध सकता ही नहीं है, जब वो पेश करता है यकीनन उसने किसी सहाबी से सुना है तभी वो पेश कर रहा है। ये मैं आपके सामने स्कैन पेश करूंगा सुनन तिरमिज़ी तहकीक अलबानी की, किताबुल इलल, और बाब का नाम है मुरसल हदीस का हुक्म। हवाला नंबर 23, बाज़ उलमाए इल्म ने मुरसल को हुज्जत माना है। सुनन तिरमिज़ी फ़क़त एहतिजाज बाज़ अहल इल्म बिल मुरासिल ऐज़न, किताबुल इल्ल बाब, यही सुनन तिरमिज़ी आपके सामने मैं स्कैन सेंड कर दूंगा। अब आपके सामने ये बात मैंने पेश की कि मुरसल रवायात का सही और काबिल इस्तिलाल जो है ना, ये कुरून ऊला या दूसरी सदी के आखिर तक ताबईन का मुकम्मल इस पे एहतजाज रहा है, इसका मुनकर कोई भी नहीं था। यहां तक कि इमाम शाफी और उन्होंने भी इसकी हुज्जियत पे कलाम किया, और वो भी उन्होंने जो किया बहुत कमाल का किया मेरे नज़दीक। वो ये ना करते तो फिर आज हर मुरसल रवायत को हुज्जत मान लिया जाता। तो हर जो है जिसके रावी सिका हो ताबईन में से हो तो उसकी रवायत हुज्जत होती है। फिर अगली बात आपके सामने ये बात बिल्कुल साबित हो गई कि इमाम अइम्मा जो मुहद्दिसीन हैं वो भी जो है इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा जो है वो उसकी तस्वीर करते हैं और उसको लेते हैं। अब यहां पर मैं थोड़ी सी और गुफ्तगू करना चाहूंगा। ये तो थी गुफ्तगू के हुज्जियत मुरसल रवायत के ऊपर। अब अगर मैं ये कहता हूं जो लोग आजकल इमाम शाफी की तकलीद कर रहे हैं और इमाम शाफी की तकलीद करके कहते हैं जी उनके नज़दीक हुज्जत नहीं थी तो हम हुज्जत नहीं मानते वैसे तो तकलीद के ऊपर कहते हैं तकलीद करना मना है। और अब जो है इमाम मालिक और पूरी उम्मत के खिलाफ एक इमाम मालिक का कौल है, और वो भी सारी रवायात मुरसल को जो है ज़ईफ़ नहीं कहते, वो हुज्जत मानते हैं शरात के साथ। तो आज जो इमाम शाफी की तकलीद करने वाले लोग हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा, अगर तकलीद करनी है तो फिर बड़े बड़े अइम्मा और ताबईन की करो, जिनमें सबसे पहला मैं हवाला पेश करने लगा हूं हजरत, ये पहला हवाला कि वो कौन लोग थे, अगर तकलीद करनी ही आप लोगों ने हुज्जियत पकड़ना ही है कि मुरसल रवायत के बारे में ताबईन क्या कहते हैं या बड़े अइम्मा क्या कहते हैं, उनमें से ये उलमा के कौल पेश करने लगा हूं। हज़रत अब्दुर्रहमान हज़रत इब्राहीम नख़ई रहमतुल्लाह की मुरसल रवायत की हुज्जत होने की तायीद। ये एक रावी हैं इब्राहीम नख़वी, उनकी मुरसल रवायत के ऊपर जो है वो गुफ्तगू हुई तो कैसे हुई सुनिए, देखिए ज़रा। इमाम याह्या इब्न मईन फरमाते हैं, मैं अब अरबी इबारत नहीं पढ़ूंगा क्योंकि रोज़ान है और मैं अब आखिरी स्टेज पे हूँ बिल्कुल बात बोला नहीं जा रहा, बोलना बड़ा मुश्किल होता है। मैं वो जब करता हूँ तो अक्सर वीडियो बनाता हूँ तो मैं साथ साथ बोलता रहता हूँ और कुछ खाता पीता रहता हूँ, तो फिर वो बन जाती है। रमज़ान में मैंने इस दफ़ा नहीं बना पाया वीडियोस क्योंकि जो है मुश्किल होता है थोड़ा। अच्छा, हवाला नोट करें जनाब, मरासील अबू दाऊद किताब का नाम। इमाम याह्या बिन मईन फरमाते हैं कि मरासील इब्राहीम सही हैं सिवाय ताजिर बहरीन और कहका वाली हदीस के।
इब्राहिम नहवी की मरासील के बारे में मज़ीद फरमाते हैं कि शअबी की मरासील से ज़्यादा पसंद मुझे इब्राहिम की मरासील हैं। ये जनाब यहया बिन मोइन का कौल मैंने पेश कर दिया सही सनद के साथ। किताब का नाम मरासील, सफ़ा नंबर 11 और सफ़ा नंबर 50 और नस्बुर राया किताब का नाम, इसका भी सफ़ा नंबर 52 है। नंबर 2, हवाला नंबर 2 नोट करें, अगर तकदीर करनी है तो इन्हें अमल करो। वह अम्मा मरसील नहवी काला इब्न मोइन मरासील इब्राहिम अहब्बु इला मन मरासील शअबी। इब्न मोइन फरमाते हैं कि मरासील शअबी से मुझे ज़्यादा पसंद है इब्राहिम की मरासील। जनाब किताब का नाम मरासील इसनाइद इब्न दाऊद और अतदरीब रवी फी शरह नबी और सैय्यद अल नुबला इमाम ज़ैबी की, इन 3 किताबों के हवाला नोट करें। मैं आपको स्कैन लगा दूंगा। तीनों आयमा ने यही लिखा है कि जो इमाम इब्न मोइन जो है मरासील को हुज्जत समझते हैं। हवाला नंबर 3 नोट करें। आमश फरमाते हैं, इमाम आमश वो बड़े मुहद्दिस हैं ताबईन में से, कि इब्राहिम नखवी ने बतलाया कि अब्दुल्ला से मेरा अरसाल करना वो माना ही आदमी से रवायत जाहिर करने के ज़्यादा मजबूत है। ये रवायत इसी तरह की मुरसिल है, ये इसे मुतसिल से आला है जो एक माना ही आदमी से नकल की जाए, अब्दुल्ला की तरफ निस्बत की जाए। तदरीब रवी शरह तकरीब नबी के अंदर और सैय्यद अल नुबला के अंदर, दोनों के अंदर एक कौल मौजूद है। ममामश कहते हैं कि इब्राहिम नजवी ने मुझे बतलाया कि अब्दुल्ला से मेरा ये अरसाल करना, यानी मैं जो इमाम इब्राहिम नखवी की जो मुरसिल रवायत होगी, ममामश कहते हैं कि वो सही सनद रवायत से भी कभी तर होगी। कहाँ घूम रहे हैं, किधर की आपने सूरत हदीस ही बनाया हुआ है। तो ये तदरीब रवी आपके सामने मैंने पेश कर दिया, सैय्यद अल नुबला। हवाला नंबर 4, इमाम अबू जाफर तहवी फरमाते हैं, अगर वो कहें कि तुम में से इब्राहिम से अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ने रवायत नकल किया है तो वह मुतसिल नहीं, तो इसका जवाब ये दिया जाएगा कि इब्राहिम जब अब्दुल्ला से अरसाल करते हैं तो वो रवायत उनके नज़दीक तवातुर की सेहत तक पहुँचती होती है। आमश ने कहा है कि मुझे रवायत किया सनद सही के साथ बयान करो कि इब्राहिम ने फरमाया कि जब तुम में से मैं कहूँ कि अब्दुल्ला बिन मसूद से मैंने किसी रवायत को लिया है, तो ये बात मैं कहता हूँ कि ये एक जमात ने मुझसे बयान की है। और जब मैं कहूँ, यानी इब्राहिम कहते हैं, जब मैं ये कहूँ कि मैं अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत करता हूँ तो समझ लो कि मुझे एक पूरी जमात ने ये रवायत की है। और जब मैं ये कहूँ हद्दसनी फलां अन अब्दुल्ला कि फलां ने मुझे कहा कि अब्दुल्ला ने फरमाया है, तो फ़कत इस शख्स ने बयान की हुई है। अलमानी और असार इमाम तहवी के उठा के देख लें, और नस्ब राया के अंदर भी ये बात मौजूद है जी। नस्ब राया तो जनाब ये भी हो गया। हाय हाय जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल मैंने अफ्तार तक का स्टे कर लिया था, वीडियो रोक ली थी, फिर स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो अब अफ्तार के बाद। दो नाज़रीन, हवाला नंबर 5 अब नोट कीजिए। अफ्तार नंबर 5 है जनाब के वकाल अल अहमद बिन अम्बल मुरसलात तो सईद बिन मुसैयब कहते हैं जी, सईद अहमद बिन अम्बल ने कहा कि सही तरीन मुरसलात सईद बिन मुसैयब की हैं और इब्राहिम नहवी की मुरसलात में कोई हर्ज नहीं है, और सबसे सईफ तरीन मुरसलात हसन और सबसे अतार की हैं, हसन और अतार की हैं, हसन बसरी और अतार की, और इसलिए वो हर किसी से हदीस ले लेते हैं। तदरीब रवी व शरह तकरीब नबी की ये जी ना आप सामने पेश की है। आप परेशान नहीं होना, अब मैं बोल रहा हूँ यही तरीके से बोलूँगा, हर इबारत पढ़ूंगा क्योंकि अभी अफ्तार हो चुकी है। अल्लाह अकबर। जनाब ये है जनाब हमारे पास शरह तकरीब नबी, हवाला नंबर 5। हवाला नंबर 6 आप नोट करें जनाब। हवाला नंबर 6, काला इब्न अब्दुल बिर फी तमहीद मुरसीला सईद इब्न मुसैयब मोहम्मद बिन सिरीन व इब्राहिम नहवी हिंदल साहा वकालू
अब्दुल इब्न बिर ने तमीद में फरमाते हैं कि सैयद इब्न मुसय्यब, मोहम्मद बिन सिरीन और इब्राहिम नखवी की मरासील उनके नज़दीक सही है, और फरमाते हैं कि अता और हसन की मरासील हुज्जत नहीं है उनके यहाँ। हसन बसरी और अता की हुज्जत नहीं है। और किन की बात हो रही है जनाब? ये बास की बात हो रही है। और उसलिए कि वो दोनों हर एक से हदीस लेते थे। यही हाल अबू कुलाबा और अबू आलिया का भी है। ठीक है, बाज को यहाँ पर बाज रखा, मुकदमा किताबुल मरासील। और आगे चल कहते हैं इसी मुतालिक, कहते हैं ये मज़हब शाफी, हाजा मज़हब शाफी, यानी शवाफ के यहाँ ये कौल है। अब यहाँ पर ये बात नोट करें कौन यहाँ पर, कि ये शवाफ के यहाँ भी सारे नहीं, बाज को लेते थे और बाज की मरासील को तर्क करते थे, और वो भी मुतलकन नहीं, जो बहुत ज़्यादा लेते हों और जो सिक्का से रवायत में लेते हों, तो ये पूरी शरायत के साथ। वो मैं बता रहा हूँ कि शवाफे के असूल जो ये हैं कि वो मरासील को हुज्जत नहीं समझते थे, वो भी एक असूल के साथ शर्तिया तौर पर। वरना इमाम शाफी बाद मरासील को, मसनद शाफी देखिए, मरासील को लाए भी हैं, उन पर एहतजाज भी किया है। इमाम शाफी अपनी किताबों के अंदर एहतजाज करते हैं और उनके ऊपर बात भी करते हैं, लिहाजा ये बात समझने की है। अब मरासील रवायात के हुज्जत होने पर इमाम शाफी का जो मौक़िफ़ है, थोड़ी इस पर नजर डाल लेता हूं मैं आपको, ये बात आ जो गई है। वो मजहबा, ये हवाला नंबर 1 नोट करें, इमाम शाफी का मजहब मुरसल रवायात के बारे में। अब मैं तमहीदन जो ऑलरेडी सारी गुफ्तगू हो चुकी कि जो है पूरा मैंने आपको वजाहत आपके सामने दलाल के साथ रख दी कि मुरसल रवायात हुज्जत होती है। तमाम फुकहा के यहाँ और ताबीन तक इसका कोई जो इनकार नहीं करता था। ये आज के दौर की बिदअत है और बिदअत सय्या है। कुल्लु बिदअतिन दलाला व दलालतु फिन्नार। एक मजहब है जो सबसे पहले इमाम शाफी के मानने वाले और इमाम शाफी ने चंद जो है शरायत बयान की कि इनके तहत अब मुरसल रवायत को जांचा जाएगा, तो उन्होंने सबसे पहले मुरसल रवायत का इनकार, उस पर कलाम किया इमाम शाफी ने। और वो भी हर मुरसल रवायत को मरदूद नहीं किया, बाज़ को किया। तो इसके ऊपर इमाम शाफी का कॉल पेश कर देता हूँ। कोई ये कहे जनाब नहीं, इमाम शाफी ने तो बिल्कुल मुतलक्कन मुरसल रवायत का इनकार किया था। मैं ये कहता हूँ इमाम शाफी ने मुतलक्कन किसी मुरसल रवायत का इनकार नहीं किया, बाज़ रवायात किया। और वो भी कहा कि जो गैर सिक्का से हों, ये खबरें वाहिद हों, शाज हों, तो वो एक पूरा असूल बयान किया इमाम शाफी ने। किताब और रसाला आप देख लें इमाम शाफी का जी। तो मज़हब शाफी इन्नहु इज़ा अंज़म इला मुरसल मा युदय्यिल इहतिजाज बिही। कहते हैं मुरसल रवायत इमाम शाफी का मज़हब क्या है, सुनिएगा। इमाम शाफी का मज़हब ये है कि अगर मुरसल के साथ कोई तक़वियत की चीज़ मिल जाए तो वो हुज्जत होगा। मसलन ये कि वो मसनद अभी मरवी हो, या दूसरी तरीक से मुरसल रवायत किया गया हो, या बाज़ साहबा किराम या अक्सर उलमा ने उस पर अमल किया हो। तो ये पहला मुकदमा नबी, शरह मुस्लिम के मुकदमा नबी के अंदर, शरह मुस्लिम सही मुस्लिम इमाम नबी ने सही मुस्लिम की शरह करते हुए मुकदमे के अंदर जो है ये बात की है। इमाम शाफी जो है उनकी शरायत थी बहुत सारी, ये एक शरायत मैंने आपसे डिस्कस कर दी है। ये आपके सामने मुकदमा नबी मैंने पेश कर दिया जनाब, ये आप देख लें। अगली बात आप याद रखें, नंबर 2, हवाला नंबर 2, इमाम शाफी ने मुरसल रवायत की बहस अपनी किताब रसाला फी असूल फिक़ह के अंदर की, जो इस रसाले में मेरा पूरा इस इमाम शाफी की किताब रसाला पर एक मुफ्ती साहब का पूरा लेक्चर मेरे यूट्यूब पर मौजूद है, आप जरूर वो देखें। इमाम शाफी इस रसाले के अंदर कहते हैं 23 पर, चलो अच्छा, इमाम शाफी का मशहूर कौल ये है, काल शाफी व अरसला इब्न मुसय्यब इंदना अहसन, के मुसय्यब की मुरसलात वाली जो रवायत है वो हसन दर्जे की है। अगर मुतलक्कन मुरसल का इनकार करते हो, ये हवाला नंबर 2, हरगिज़ ये ना कहते। इमाम शाफी पर ये इल्ज़ाम है कि वो जो है मुरसल रवायत का बिल्कुल इनकार करते थे। ये किताब का नाम है मरासील माल असनीद इमाम अबू दाऊद अशीस सिजिस्तानी की। तो ये आप देख लें जनाब मरासील। हवाला नंबर 3 के अन शाफी इन्नहु ला यजतहुल बिमुरसली इल्ला मुरसल सईद इब्न मुसय्यब। और शाफी का मशहूर कौल है कि उनके नज़दीक सईद इब्न मुसय्यब की मरासील के अलावा औरों की जो है मरासील हुज्जत नहीं। तो यानी सैयद बिन मुसय्यब की रवायत जो है वो मुरसलात वो उनकी हुज्जत थी। ठीक है, इसके बाद जनाब तदरीब और रवी के अंदर ये बात मौजूद है, इमाम नबी ने किया।
इमाम नबी की शरह, तकरीब नबी की आगे से शरह करते हुए ये तदरीब और रवी इमाम सयूती ने इसको लिखा। ठीक है, जहां तक मोता में दर्ज मुरसलात रवैयात, मुरसल रवैयात और उनकी सेहत की बात है, तो इमाम शाफी खुद कौल क्या कहते हैं, देखिए जरा, वो काल शाफी माफिल किताब माफिल अर्द किताब फी इल्म अक्सर सवाबन मन मोता इमाम मालिक। जमीन पर इल्म के लिहाज से सही तरीन किताब मोता इमाम मालिक है, इमाम शाफी का कौल है। तज़किरतुल हुफ़ाज़ किताब का नाम, तो इमाम ज़हबी, अब तज़किरतुल हुफ़ाज़ के इमाम ज़हबी ने क्या कहा कि इमाम शाफी का कौल है सही सनद के साथ, इस कैनात ज़मीन के अंदर सबसे सही तरीन किताब जो है वो कौन है, मोता इमाम मालिक है। ये जनाब याद रखें आप। हवाला नंबर 5 इमाम अल्लामा ज़रकानी वमन मुरसिल फी मूता, एक पूरी बहस के बाद कहते हैं मूता में कोई रवायत मुरसिल नहीं मगर इसकी तायीन करने वाले और मावीन हदीस मौजूद हैं, लिहाजा मूता पर सही का इतलाक दुरुस्त है। हाफ़िज़ अब्दुल बिर ने एक किताब तसनीफ़ की जिसमें मूता की तरफ तमाम मरासील मुनक़ते और मुअद्दिल रवायत की सनदें बयान की हैं और फरमाया कि मूता में इमाम मालिक ने जिस कदर बलगनी और अन से कह करके रवायात बयान की हैं उनकी सनदें नहीं बयान की, वो कुल 61 हैं और जिनमें सिवाय 4 की तमाम रवायात मालिक के अलावा दूसरे तरीक से सनद के साथ मिलती हैं। यानी मालिक की जितनी मुरसल रवायात हैं मुता में, जब उनकी तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि वो सारी मुरसल रवायात सही हैं, उनको अलग अलग संदेह मिल जाती हैं, मिल गई। आप खुद देखें कि फिर ये हवाला नंबर 5 था अल्लामा ज़रकानी की किताब, नोट कीजिए मुस्तफ़ी जेल नंबर 1 सफ़ा 7, आगे हवाला नंबर 6 नोट कीजिए जनाब। इमाम नबी रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं, सुम्मा हसना कल सही हो फिल एहतजाज बिही फ़इन काना दून ही फी कुव्वा, हसन हदीस दलील हासिल करने में सही की तरह है अगर से कुव्वत में उससे कम होती है, यानी हुज्जियत में जैसे सही हदीस ली जाएगी से हसन हदीस ली जाएगी। हाँ, चाहे कुव्वत में ताकत में सही का मकाम ऊपर है और हसन का नीचे है, लेकिन हुज्जियत में दोनों एक जैसी हैं। हाँ जी, ये जनाब माशाल्लाह इमाम नबी का ये कौल। फिर इसी बात के बारे में इमाम सयूती क्या फरमाते हैं, वला बदा फिल इहतिजाज बहदीस लहू तरीकान लौ अनफरद कुल्लु मिनहा लम यकुन हुज्जतुन कमा फी मुरसिला। कहते हैं कि यानी हदीस हसन भी हदीस सही की तरह काबिल इस्तिदलाल है। अगर किसी हदीस के 2 तरीक हैं तो उससे इस्तिदलाल करने में कोई कबाद नहीं, हालांकि हर एक तरीक काबिल इहतिजाज नहीं होता। जिस तरह मुरसिल हदीस ज़ईफ है, लेकिन ये हदीस अगर किसी दूसरे तरीके से मसनन या मुरसलन मरवी हो तो वो काबिल एहतजाज हो जाती है। तकरीब मा तदरीब किताब का नाम, ये जनाब आप सब 125 में देख सकते हैं। तकरीब के अंदर इमाम सयूती ने भी इसके ऊपर कमाल कर दिया। फिर हवाला नंबर 7 नोट कीजिए, 7 शाफी फी रिसाला वज़ाद फी एतज़ाद आई युफाफ़िकु कौल असहाबी, के कहते हैं इमाम शाफी ने एतज़ाद के लिए हाँ ये शर्त बयान की है कि वो किसी सहाबी के कौल के मुवाफ़िक हो या अक्सर उलमा ने इसकी मुतक़ज़ा पर फतवा दिया हो तो वो बिल्कुल हुज्जत होगी। तदरीब रवी जनाब आला शरह तकरीब नबी इमाम सयूती सवा 125 में लिखती हैं। अब नाज़रीन आप मुझे बताएं, मदरज़ा वाला जितनी भी मैंने आपके सामने हवाले दिए हैं, ये तमाम हवालों की रोशनी में मालूम हुआ कि मुरसल रवायात हुज्जत होने के तो इमाम शाफी भी कायल थे। और मैंने इस पर कलाम पहले किया, इमाम शाफी का चंद एक शरायत के साथ जो है वो मुरसल रवायात को रद्द करते भी हैं और लेते भी हैं, और सैयद इब्न मुसय्यब की अरसाल को वो हसन दर्जे का सही कहते थे। और इमाम शाफी की जो आगे मानने वाले हैं उनकी वो भी इसकी कबूलियत के कायल थे। तो लिहाजा जो है इमाम शाफी की जो शरायत थी उसकी शरायत यही थी कि मुरसल रावी कब्बार ताबईन में से हो, जिन ताबईन की जो आले दर्जे के ताबईन उनमें से हो। जिस नंबर 2 ये इमाम शाफी की शरायत है जो रिसाला
उन्होंने अपनी किताब के अंदर ये नकल की है कि वो मुरसल रवायत किस तरह कबूल करेंगे। कहेंगे कि कहते हैं कि ताबीन जो है वो कबार ताबीन में से मुरसल रावी हो, जिससे उसने इरसाल किया उसका नाम ले तो उसे सिक्का करार दिया जाए। तो नाज़रीन आप देखें कि पहली शर्त बयान की कि जो मुरसल रावी है वो कबार ताबीन में से हो। नंबर 2, जिससे वो इरसाल किया जाए उसका नाम अगर लिया जाए तो वो सिक्का करार दिया जाए। ठीक है, कि ताबीन अगर एक ताबी से रवायत करता है और ताबी फिर आगे साहबी को छोड़कर रवायत करता है, तो जो 2 ताबी होगा वो जो है अगर वो सामने आ जाए तो उसे सिक्का कहा जाए। ठीक है, इस तरह कहो। और जब उसके साथ नंबर 3, जब उसके साथ रवायत में दूसरे अल्फाज शरीक हो जाएं तो उससे इख्तलाफ न करें। हाय हाय हाय, अगर मुरसल रवायत की एक और रवायत मुरसल मिल जाए उसी तरफ से तो फिर जो है उसके साथ इख्तलाफ न किया जाए। और उन 3 शरायत के साथ झैल की शरायत में से एक शर्त का होना भी शामिल है। अब फिर आगे जो है शर्त नंबर 4 बयान की कि ये जो 3 शरायत मैंने बयान की इनके साथ इन आगे जो 4 शरायत हैं, इन शरायत में से भी एक शरायत का होना जरूरी है। वो कौन सी? कहा कि ये हदीस सनद के साथ किसी दूसरे तरीके से भी मरवी हो, या अगर ये नहीं तो फिर या यही रवायत किसी दूसरे तरीके से बतौर मुरसल मरवी हो और उसका अरसाल उन लोगों ने किया हो जिन्होंने उसका इल्म ऐसे लोगों से हासिल किया हो जिनसे पहले मुरसल ने हासिल ना किया हो। यानी वही रवायत मुरसल कोई और मुरसल मिल जाए, लेकिन जिस तरह इसने मुरसल रवायत किया है उस तरह वो कोई और सनद से तरीक से मुरसल हो, तो या ये हो जाए। नंबर 3, हदीस किसी साहबी के कौल से मुताबिकत रखती हो, जब वो जो मुरसल है उसकी कुछ मुताबिकत किसी साहबी से कौल से मिल जाए तो या फिर ये हो जाए। यानी ये जो पहला है, ये जो 3 आखिरी बयान किए ना, इनमें से कोई एक भी अगर उस रवायत मुरसल पर दलील मिल जाए तो वो रवायत मुरसल हसन हो जाती है। अब आगे देखें, या अगर ये 3 जो तरीके ये नहीं तो फिर या चौथा, या अक्सर अहले इल्म उसके मुतक़ज़्ज़ात के मुताबिक फतवा देते हों, या ये जो मुरसल रवायत है उसी के अहले इल्म जो उलमा हैं आजकल के वो उसके को मान लें कि इस तरह की फतवे हमने दे रखी हैं, ये जायज़ है, तो फिर भी कोई हर्ज नहीं, फिर भी काबिल कबूल है। अगर ये शरायत पूरी हो जाए तो उसे मालूम हो जाएगा कि मुरसल की तायीद और वो बिल्कुल उससे एहतजाज करना जायज़ है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं आपके सामने ये जनाब इस्तिलाहात हदीस जो है पेश कर देता हूँ। जनाब यूनिवर्सिटी की एक किताब है, लाहौर से मतबा हुई, ताकि इस चीज़ें ये शरायत जो इमाम शाफी की हैं ये भी मालूम हो जाए। नाज़रीन, ये थी आज गुफ्तगू एक भाई के हुक्म से मैंने की कि मुरसल रवायत की हुज्जियत के बारे में क्या हुक्म है, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी इसके ऊपर मैं गुफ्तगू करूँगा। दुआ है कि रब ताला में हक जानने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।